अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब हंटिंग और जॉब हंटिंग प्रोसेस में, जो अक्सर इग्नोर होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए, किसी भी इंटरव्यू को विन करने के लिए। ये फैक्टर अक्सर इग्नोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम राइट एफर्ट कर रहे होते हैं, हम अच्छा रिज्यूमे बनाया हुआ है, हमारे पास अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, एवरीथिंग इज सो गुड, बट स्टिल हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी नंबर 1 पे है। उसके बाद रिज्यूमे राइटिंग और जॉब हंटिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो वो है क्या असल फैक्टर? वो है एटीट्यूड। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा इसमें, कि हमारा एटीट्यूड एक जॉब फाइंडिंग के लिए अच्छा नहीं होता। एटीट्यूड क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि जब भी आप एक लाइन किसी भी जंगल के अंदर जब वो चल रहा होता है, तो आम नॉर्मल उसकी वॉक कैसे होती है, लेकिन जब वो हंटिंग के लिए निकलता है तो उस वक्त उसका एटीट्यूड क्या होता है, उस वक्त उसका फोकस क्या होता है। यही जब हम जॉब हंटिंग प्रोसेस में होते हैं तो हमारा भी एक फोकस होना चाहिए, हमारा हर एक्शन उसको सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, हम जॉब के लिए अगर इस प्रोसेस में हैं तो किसी ने हमसे मांगा है कि आप सीवी शेयर करें व्हाट्सएप पे या ईमेल्स पे, तो हमने अपनी ईमेल्स या व्हाट्सएप के प्रोफाइल में पिक्चरें अजीब सी लगाई होती हैं, डीपी हमारी अच्छा नहीं होता। तो हमें चाहिए कि अपना एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए डीपी के ऊपर, ताकि जब वो देखे कोई भी हमारा व्हाट्सएप प्रोफाइल को या ईमेल को, तो पता चले उसको कि वाकई ही सीरियस कैंडिडेट। तो ये फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं। सेकंडली ये है कि हम रात को ईमेल्स कर रहे होते हैं, उस वक्त आई डोंट नो कि वो ईमेल्स जब सुबह ऑफिस ओपन होता है तो जब भी कोई ईमेल देखता है तो वो काफ़ी डाउन में चली जाती है ईमेल्स। तो इट्स बेटर कि आप वर्किंग आवर्स में ईमेल्स करें, और इससे भी वो आप टाइम देख सकते हैं कि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम कि आप किसी भी को भी ईमेल्स करें, किसी भी जॉब पर अप्लाई करें तो वो मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए। और ये दो फैक्टर्स ये हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिज्यूमे हमने किसी से लिखवाया होता है, हमें रिज्यूमे खुद पढ़ना चाहिए, उस रिज्यूमे के एक एक पॉइंट को, ताकि इंटरव्यू में हम उसको डिफेंड कर सके अपने रोल को। इसी तरह हम लिंक्डइन की बात करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी हमने हमारी हर एक्टिविटी हमारे प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अगर कुछ आउट ऑफ हमारी जो पर्सनल लाइफ्स इस तरह की कुछ चीज़ें हैं शेयर करने के लिए सोशल मीडिया, तो उसके लिए अदर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, हम उन पर शेयर कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एक प्रोफाइल हमारा लिंक्डइन ऐसा होना चाहिए कि जिसपे हम अपने एक प्रोफेशनलिज्म, अपनी स्किल्स को और अपने एटीट्यूड को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करें। तो इसलिए हमें ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं, किसी को ईमेल करें तो इसमें भी आप देखें, जब हम किसी को व्हाट्सअप करते हैं, किसी को फॉलो अप करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको हाई बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि हाउ आर यू। एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके एक एक मैसेज को, तो आप 3 to 4 लाइंस में एक ही कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज लिख के कि मेरा नाम ये है, माई एजुकेशन एंड विद रेफरेंस टू, विद केयर टू समबडी, जो भी आपने किसी रेफरेंस से बात कर रहे हैं उसे उसका रेफरेंस दें और उससे बात कंप्लीट कर दें। उसके बाद जब टाइम होगा तो वो आपको रिस्पांस कर देगा। जब तक उसका रिस्पांस नहीं आता तब तक आप उसको दोबारा मैसेज ना करें। तो ये जो एटीट्यूड में ये सारे फैक्टर्स आते हैं, तो ये जब तक हम इन पे फोकस नहीं करते तो तब तक हमारे बहुत सारे अच्छी स्किल्स होने के बावजूद, अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इन चीज़ों की वजह से हम इग्नोर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने शेयर किए। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप मैक्सिमम देखेंगे, आप रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, जॉब हंटिंग टेक्निक्स, ये स्टेप बाय स्टेप हमने सारे चीज़ों को कवर किया है। तो थैंक यू वेरी मच।